हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफट होंगे। तो भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में, और मैट्रिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो लेट्स गो ऑन बोर्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, सबके मन में क्वेश्चन होगा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसा दिखता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। तो सिंपल है, मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिंपल से बात, मैट्रिक्स कहते किसे हैं। देखो, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा संख्या संख्या या कोई गणितीय वस्तु, ऐसा संख्या या कोई गणितीय वस्तु जिसको आयताकार 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 सारणी में रखा जाए, उसे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग को हम जो ये डिफिनेशन लिख करके देते हैं, इसका मतलब है कि आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ना कि इसको रटना है, रटने के लिए नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो मैट्रिक्स देखो, ऐसा संख्या या कोई भी गणितीय वस्तु जिसको आयताकार सारणी में रखा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, मतलब आव्यूह कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब देखो, जिस जिस भी संख्या को हम क्या करेंगे, आयताकार सारणी में रख देंगे, उसको हमको क्या कहना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स रहेगी। और देखो, इसका जो क्या है, आयताकार सारणी में रखा जाए, मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें जो स्तंभ, जो क्या हो, स्तंभ स्तंभ और पंक्ति पंक्ति में व्यवस्थित हो, व्यवस्थित व्यवस्थित हो। सिंपल सी, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, मेरा राइटिंग भी उतना नहीं बैठता है। तो सिंपल सी बात है, देखो, को मैट्रिक्स कहते किसे हैं, कैसा होता है। तो ऐसा संख्या या कोई गणितीय वस्तु जो आयताकार सारणी में रखा हो, उसे मैट्रिक्स कहेंगे। जो क्या हो, स्तंभ और पंक्ति में, मतलब रो और कॉलम में व्यवस्थित हो। सिंपल सी बात देखो, हमारा क्या है, एक आयताकार सारणी में, यहाँ पे जैसे कोई एक एलिमेंट हो जाएगा, A11, A12, A13, कितनों रो हो सकता है, 50 रो हो सकता है, 25 रो हो सकता है, 10 रो हो सकता है, 50 कॉलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम अभी 3 into 3 का ले रहे हैं, 3 रो 3 कॉलम, 21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रो। इसको बोलेंगे हमारा रो। क्या है ये, रो। ये हो गया रो। और ये जो है, ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपली ये हो गया हमारा कॉलम। इसको बोलेंगे क्या, कॉलम। कॉलम, ये क्या हो गया, कॉलम। तो सिंपल सी बात है, जो इस तरह लाइन में है, इसे है, उसे क्या कहेंगे हम, रो। जो इस तरह है, उसको कहेंगे हम लोग कॉलम। तो हमारा कॉलम कितना है, 1 2 3। रो कितना है, 1 2 3। तो हमारा ये कितना कितना का मैट्रिक्स हो गया, इसको बोलेंगे हम 3 into 3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, हम लोग तो इतना समझ गए कि एक रो है, ऐसे वाला जो लाइन है वो रो है, ये जो है ये कॉलम है। सिंपल सी बात है। और ये जो है, ये
ये जो जितना रो और कॉलम है वो उतना का मैट्रिक्स है। ये अभी 3 into 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी हम लोग आगे समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्या होता है। तो सिंपल सी बात, इतना तो समझ गए, ये रो, ये कॉलम और ये 3 into 3 का एक मैट्रिक्स है। और ये जो एलिमेंट है, ये इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, मतलब ये अवयव है, मतलब अवयव। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चा समझ जाएगा, हिंदी इंग्लिश वाला भी समझ जाएगा। ये इसको जो बोलेंगे, ये जो एक एक एलिमेंट्स रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स। एक एक संख्या जो रहेगा उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स, मतलब अवयव। तो सिंपली बात, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स ऐसा संख्या या कोई गणितीय वस्तु जिसको क्या है, आयताकार सारणी में रखा जाए, वो मैट्रिक्स कहलाता है। आयताकार सारणी में रखा गया है, ये एक मैट्रिक्स है। और जो क्या है, स्तंभ और पंक्ति में क्या है, रो और कॉलम में व्यवस्थित हो, ये रो और कॉलम में व्यवस्थित है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा होता है। ये रो होता है, ये कॉलम होता है, इसमें जो है वो एलिमेंट्स मतलब अवयव होता है। और ये जितना रो उतना कॉलम का मतलब 2 into 2, 3 into 4, 5 into 6 कुछ भी हो सकता है, वो आपका एक उतना का मैट्रिक्स हो जाए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, पहला वो हो जाएगा हमारा नल, या बोलेंगे इसको जीरो, जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। अब तो नल या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ रहा है, जीरो मतलब जिसमें क्या हो, एलिमेंट्स ही जीरो हो, समझ गए ना, या एलिमेंट्स ही उसमें नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम, नल या जीरो मैट्रिक्स, जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। सिंपल सी बात है, इसका देखो, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो, इसमें क्या हो, कोई एलिमेंट्स नहीं हो, सिंपल सी बात है, कोई एलिमेंट्स नहीं हो, क्या कहेंगे उसको, नल या जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है यार, आप लोग समझ गए हो। देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो उसको कहेंगे नल या जीरो मैट्रिक्स। जैसे जैसे इसमें हो जाएगा एग्जांपल में, जैसे हमारा इसमें हो जाएगा एक, जैसे हमारा हो जाएगा कोई मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, जीरो एलिमेंट, ये हमारा क्या हो गया, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें एक जीरो एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, नल या जीरो मैट्रिक्स। नहीं, ये नहीं हो, हाँ, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। या यहाँ पे ऐसे कर दे, ये भी एक हमारा जीरो मैट्रिक्स हो गया। एक हमारा ये होता है फाइव, ये भी हमेशा जीरो मैट्रिक्स होगा। तो ये भी जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं हो, उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। अब सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड जो है वो मेरा है, वो हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो सिंपली देखो, रो मैट्रिक्स से क्या मतलब, उसके नाम में ही डिफिनेशन होता है, नाम से ही समझ जाएंगे। रो मतलब सिर्फ रो, कॉलम की बात नहीं हो रहा है। तो देखो, ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, रो हो, रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ रो हो, वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे एक एलिमेंट्स ले लिए, ये मैट्रिक्स 1 3 4, इसमें क्या है, सिर्फ रो है ना, कॉलम तो है नहीं। कॉलम है, कॉलम तो एक ही है ना,
रो कितना है, सिंपली ये हमारा नहीं होगा, ये तो हमारा एक रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, इसमें सिर्फ कॉलम है, एक कॉलम दो कॉलम, सिंपली ये नहीं होगा। रो मैट्रिक्स हमारा कौन हो जाएगा, देखो रो मैट्रिक्स हमारा नीचे आएगा 1 2, नहीं नहीं नहीं, हमारा रो मैट्रिक्स यही है जिसमें सिर्फ रो हो, एक रो हो, 1 3 4, ये हमारा क्या है, एक रो मैट्रिक्स। सिंपली इसमें क्या है, रो है, या अदर कोई ले लेते हैं, वो हो जाएगा 3 4 6 7, ये भी हमारा क्या है, एक रो मैट्रिक्स, समझ गए। अब इसी में एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, कॉलम, वो थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका, सिंपली इसका अपोजिट है जिसमें सिर्फ कॉलम हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स, इसको पढ़ेंगे ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल में ले लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान के चले 1 2 3, ये क्या है, एक कॉलम में है, तो ये हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स है। जिसमें रो नहीं हो वो कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसमें कॉलम नहीं हो उसे क्या है, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ये भी हो गया हमारा, या 3 4 5 कुछ भी हो जाए, सिर्फ उसमें कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स किसे कहते हैं। नल मैट्रिक्स जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, रो मैट्रिक्स जिसमें रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो टाइप है उस पे चलते हैं, अब हम लोग मिटाएंगे। तो लेट्स गो, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं बात करने से पहले बता दूं यार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। तो भाई वो अगर नहीं करेंगे तो फिर भाई मेरा तो सपोर्ट है। बट आपसे मेरे को वही चाहिए, LSS। एल एस एस मीन्स आपको पता नहीं होगा, एल से मतलब लाइक, एस से सब्सक्राइब एंड एस से शेयर, बस यही तीन चीज हमको चाहिए। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, नहीं पैसा नहीं दौलत, कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, ये पाइथन एकेडमी की हमारे चैनल से जुड़े रहें, फैमिली से जुड़े रहें, ताकि इससे अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो लेट्स गो ऑन द बोर्ड, आगे पढ़ते हैं टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सबसे पहले नल या जीरो मैट्रिक्स, सेकंड पढ़े थे रो मैट्रिक्स, थर्ड पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग जो पढ़ेंगे फोर्थ में जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा अपर अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मीन्स ऊपर, ऊपर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप में, और वो मैट्रिक्स होगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके के डाई ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर क्या हो, एलिमेंट्स मतलब अवयव हो। सिंपल सी बात देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, डायगोनल तो आप लोग समझते होंगे, यहां से अगर हम यहां तक एक लकीर खींच दें तो वो हमारा क्या होगा, एक डायगोनल होगा, डायगोनल शेप में। इधर से खींच दे तो डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसके ऊपर एलिमेंट्स होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, जीरो, ओनली वन जीरो होना चाहिए, उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल पे, जैसे जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये
ये है, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा A11, A12, A13, सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 0, A22, A23, 0, 0, A33। तो सिंपल सी बात है, आपको इतना तो दिख रहा होगा कि ये डायगोनल शेप में है। ये क्या है? डायगोनल शेप में। तो डायगोनल शेप के ऊपर एलिमेंट्स होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे अब अगर इसमें हम एलिमेंट्स ले लें तो वो हमारा क्या हो सकता है? जैसे 3, 0, 0, क्या हो जाएगा? 2, 4, 0, 3, 4, 3। ये हमारा क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी में एक पार्ट होगा, इसी का पार्ट है, वो क्या है? वो है हमारा फिफ्थ पार्ट। वो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर गुलर मैट्रिक्स। वही बहुत बच्चा ध्यान में कर रहा होगा कि सर डिफिनेशन निकाल रहे हैं, आप कहाँ से दिखा रहे हैं, मैं कौन सा बुक लूँ। वैसा कुछ नहीं है, बस उसके नाम में उसका डिफिनेशन छुपा रहता है। इतना बात अपने माइंड में सेट रखें। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या है? ऐसा मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, अपर देखो यही से तुम्हारा बन जाए। देखो अपर, अपर अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप में जो है उस मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स उस एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट्स होना चाहिए, उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी में आ जाएगा लोअर, तो मतलब इसके नीचे एलिमेंट्स होना चाहिए, उसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतना सिंपल है, बता देंगे। इतना बेसिक से बताएंगे ना, बेसिक से, कि आपको हर एक चीज माइंड में सेट हो जाएगा। बस हमसे जुड़े रहें, यही काफी है। देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे क्या हो? एलिमेंट्स हो। डायगोनल एलिमेंट्स के क्या हो? नीचे एलिमेंट्स हो। तो एग्जांपल में एक जैसे लेते हैं फटाफट, ये टाइम नहीं है। तो ये सबसे पहले हम लेंगे एक मैट्रिक्स A11, 0, 0। अब लेंगे A121, A22, 0, A31, A32, A33। ये हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो हमारा क्या है? ये डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स है। ये डायगोनल एलिमेंट्स की क्या है? नीचे एलिमेंट्स, ऊपर नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपली इसमें अगर हम एलिमेंट्स रख दें तो वो हमारा कुछ इस प्रकार होगा: 0, 0, 1, 3, 0, 1, 2, 3। ये हमारा क्या है? एक डायगोनल, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको कहीं भी ऐसा मैट्रिक्स दिख जाए तो आप उससे जरूर पहचान सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल लोअर है या अपर है। भीड़ भाड़ में आप पहचान सकते हैं। लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल से ऊपर एलिमेंट्स रहेगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है डायगोनल से नीचे एलिमेंट्स रहेगा। तो सिंपल है भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सी बात है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें यार, मेरा राइटिंग उतना नहीं बैठता है, बट आप लोग जब जब तक बने रहेंगे हम मेहनत करेंगे बढ़िया से। और भाई आप लोग के सपोर्ट से बोर्ड आएगा, हर एक चीज आप लोग के सपोर्ट से आएगा, बट आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब सिंपल ही बात है, स्क्वायर स्क्वायर तो हम लोग समझ रहे हैं, जो क्या है? जिसकी घात 2 हो। मतलब क्या हो? जितना रो उतना कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, 10 रो 10 कॉलम, मतलब एकदम बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई एकदम बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे आप? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो? समान हो। समान हो मतलब बराबर हो। तो देखो सिंपली बात है यार,
उतना भाई हम मतलब राइटिंग मेरा नहीं बैठता है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, सिंपल सी माइंड एकदम फ्रेश रखे। देखिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हो ना भाई, मैथ का टेंशन ही हटा दो, क्योंकि मैथ आपके माइंड में मैं कूट कूट के भर दूंगा, ये बात याद रखिए। तो भाई इधर इधर फोकस करो। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम का एलिमेंट्स क्या हो, समान हो, मतलब बराबर हो। एलिमेंट्स की संख्या बराबर, एलिमेंट्स नहीं सॉरी, एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स बराबर हो तो वो फिर कुछ और हो जाएगा। देखो एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स की संख्या वो क्या हो, बराबर, बराबर। सिंपली देखें आप लोग, जैसे एक एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12 एंड सेकेंड लेते हैं A21, A22। भाई हम 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा है 2 into 2 का मैट्रिक्स। इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो एक हो जाएगा A11, A12, A13। जैसे हम लोग लेते थे A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा क्या है, 3 into 3 का एक मैट्रिक्स है। जैसे कुछ भी एलिमेंट्स इसमें आ सकता है भाई, ऐसा नहीं कोई फिक्स है। 1, 3, 4, 3, 2, ए चार, कुछ भी आ गया मान के चलो। ये हमारा क्या है, रो कितना है इसका 3, एंड कॉलम कितना है इसका 3। तो ये हमारा कितना का मैट्रिक्स हुआ, 3 into 3 का। और 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5 का कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है सेवंथ पार्ट। वो हमारा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपली बात, अभी हम लोग डायगोनल के बारे में कुछ चर्चा किए हैं कुछ हद तक। अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहली बात पढ़ेंगे हम लोग डायगोनल, मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में ही होना चाहिए एलिमेंट। ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसके क्या हो, डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स हो, क्या कहेगा हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल सी बात देखें, ऐसा मैट्रिक्स क्या है जिसमें क्या हो, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, इसमें डायगोनल में। तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, जैसे A11, 0, 0, 2 into 2 का, 3 into 3 का, 4 into 4 का, कुछ भी ले सकते हैं हम। 0, A12, 0, A22, 0, 0। अब लेंगे हम लोग 0, 0, A33। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1, 1, 2, 2, 3, 3 में एलिमेंट्स हो, मतलब डायगोनल में एलिमेंट्स हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा 3 into 3 का है, आपको 2 into 2, 4 into 4, 5 into 5 कुछ का दे दे, आप उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें अगर हम एलिमेंट्स को ही रखें तो वो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 1, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0। ये हमारा क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया हो। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई देखो, आप लोग जब हमसे मैथ पढ़ रहे हो ना, स्ट्रेस माइंड में लेना छोड़ दो कि मैथ कैसे होगा कैसे होगा। आपको हम इतना बेसिक बता देंगे ना, इतना बेसिक बता देंगे ना, आप मैथ को हलवा समझ लोगे, हलवा। और हलवा ही यार, समझने के बाद हलवा हो जाता है मैथ। तो भाई मैथ का स्ट्रेस आप लोग छोड़ दें, वो हमारे ऊपर है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा हर एक वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड अपने, अगर आप स्कूल से बिलोंग करते हो या कॉलेज से, जिससे बिलोंग करते हो आप यार, सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दो। क्योंकि आप अगर कुछ कर रहे हो बढ़िया, तो अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करना चाहिए। तो लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, बस देखो इसका क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स
जिसके क्या है, डायगोनल एलिमेंट समान हो। इसमें भी डायगोनल ही होगा, बस वो समान होना चाहिए। जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, समान हो। समान हो से क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हम लोग देखते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा इसमें भी होगा A11 0 0 A0 A22 0 0 0 A33। एक डायगोनल में ही होगा सेट में, लेकिन ये एलिमेंट्स जो है ना इसका, ये एकदम समान। दो है तो दो दो दो, चार है तो चार 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 ही होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे 7 0 0 0 7 0 तो यहाँ पे क्या है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ 7 है। तो इसका जो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स दे दे जिसका डायगोनल एलिमेंट्स समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल। अगर ये चेंज रहे 4 5 6 तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये समान रहे 4 4 4 या 5 5 5 या 7 7 7 तो वो हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 9th टॉपिक पे, जो कि है हमारा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है। यूनिट या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एक। आपके पास यार आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो एक ही है ना, आपका जो आधार कार्ड है वो एक ही है ना, दो चार तो नहीं है। तो वही यूनिट या आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके के डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमेशा, ये भाई एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है, समझा ना, हर एक क्वेश्चन में ये यूनिट या आइडेंटिटी डाल ही देता। तो ये हमेशा क्या हो, हमेशा एक हो, एक, हमेशा एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, देखो कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो हम लोग 2 × 2 का ले लेते हैं। एक क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, ये हमेशा एक ही रहेगा। अगर देखो हमेशा, अब आप लोग बोलेगे कि एक है तो वो तो अभी स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। तो नहीं, एक हमारा स्केलर भी हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो उसको हमेशा हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। समझ गए ना। ये आपका 3 × 3 का भी हो जाएगा, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा जो एक मैट्रिक्स है वो 3 × 3 का है। ये हमारा 2 × 2 का है। ये हमारा 3 × 3 का है। ये हमेशा देखो भाई, हमेशा ये क्या देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सिर्फ क्या होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए। उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यार आप लोग फेवरेट है ये, सबसे पहले इसको करें। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक 10वां है, वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है और कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, साइन चेंज। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा ए, मैट्रिक्स ऑफ ए है, वो हमारा क्या है, देखो इसका साइन ऐसे होता है, एक आयताकार होता है। यहाँ पे देखो, जैसे 1 A11 A12 A13, एंड सेकेंड जो है A21 A22 A23 A31 A32 A33। लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट हम जब बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। इसमें कोई क्रॉस नहीं होगा। ये जो हम लोग देते हैं कोष्ठक टाइप का, ये नहीं होता है। ये एक सीधा लकीर में होता है। जैसे देखो, अब ये हो जाएगा हमारा A11 A12। इसमें एलिमेंट्स बिल्कुल जैसे आपका एलिमेंट्स ए है, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, बस इसमें साइन चेंज होगा। समझ गए ना। तो अब ये हो जाएगा आपका A13, बिल्कुल सीधा, A21 A22 A23 A31 A33 2 A33। तो ये आपका हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो भाई अभी तक हम लोग मैट्रिक्स का 10 टाइप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, हम लोग नल या जीरो मैट्रिक्स, फिर पढ़े हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। तो भाई यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, वो समाप्त होता है। इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आप इतना कर ले, आपका मैट्रिक्स का टाइप, मैट्रिक्स को पहचानना एकदम इजी हो जाएगा। समझ गए ना? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके बाद जो बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, उसमें कुछ और के करेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूले, उस वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। समझ गए ना? तो भाई LSS करना ना भूले, LSS इज माई मोटिवेशन। LSS SS मेरा मोटिवेशन है। सबसे पहले लाइक कर दो यार, अगर आप नए हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पहले लाइक कर लो। उसके बाद अगर ऐसा कंटेंट आप चाहते हो कि हमको मिलता रहे, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। उससे आपका कुछ नहीं जाता, बस आपको इससे अच्छा अच्छा कॉन्टेक्ट जो हम बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। उसके बाद यार शेयर कर दो, अगर अब स्कूल से हो, आपका दोस्त भाई जो भी है यार, आपकी सिंपल सी बात है, आपके व्हाट्सएप में जितना है सारे को शेयर कर दो, भेज दो कि इसका ये चैनल को फॉलो कर लो। आपका हर एक टॉपिक मैट्रिक्स मैथ से खत्म हो जाएगा और वो आपके माइंड में आ जाएगा। समझ गए ना? बुक से उठ के हर एक टॉपिक आपके माइंड में आ जाएगा। समझ गए ना? तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।